नमस्कार दोस्तों। भारत और फ्रांस की दोस्ती रूस से भी गहरी होती जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इस चीज़ पर टिकी हुई है क्योंकि इस बार भारत में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन्स को इनवाइट किया गया था। यह मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे और भारत में इनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। भारत में इनका भव्य स्वागत किया गया, इन्हें गुलदस्ता दिया गया और 1 से 1.5 किलोमीटर तक की इनकी शोभा यात्रा भी निकाली गई। इन शोभा यात्रा में पीएम मोदी भी बैठे थे, इमैनुअल मैक्रोन भी बैठे थे। तो ऐसे में सबसे तेज से चर्चा होने लगी है कि क्या भारत रूस से दूर जा रहा है और रूस से कितना करीब आ रहा है, क्योंकि रूस और भारत के बीच में जो राफेल है इसकी भी डील हुई है। 26 राफेल फाइटर प्लेन देने वाला है, राफेल फाइटर प्लेन देने वाला है फ्रांस और भारत को। इसके साथ साथ फ्रांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। वैसे में सबसे ज़्यादा तो भारत जो इंपोर्ट करता था हथियार रूस से करता था, वैसे धीरे धीरे भारत अपना जो इंपोर्ट है वो डाइवर्स कर रहा है रक्षा क्षेत्र में। इजराइल के से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है। ऐसे में भारत और फ्रांस की जो नज़दीकियाँ है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पूरी विश्व की जो मीडिया है वो कवर की है इन सारी रिपोर्ट्स को। भारत में जो गणतंत्र दिवस है इन सब सारी चीज़ों को रिपोर्ट की है। तो हर एक मीडिया, अलग अलग देशों की जो मीडिया है अलग अलग तरीके से न्यूज़ को कवर किया है। तो वैसे में एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का अखबार है। ये क्या लिखता है? ये लिखता है कि भारत में जो इमैनुअल मैक्रोन्स हैं इनका भव्य स्वागत हुआ है, इनका भव्य स्वागत हुआ है, अब पूरी तरीके से स्वागत हुआ है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि भारत में जो मोदी सरकार है स्वतंत्रता के प्रति, मीडिया स्वतंत्रता के प्रति, राजनीति के प्रति कितनी निष्पक्ष है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी ये पोस्ट यानी कि जो वाशिंगटन पोस्ट है लिखता है। इसके साथ साथ ये भी लिखता है कि दोनों देशों के बीच में जो साइबर सिक्योरिटी है, रक्षा क्षेत्र हो गया, और इसके साथ साथ जो हिंद महासागर क्षेत्र है, जो हिंद महासागर क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी फ्रांस की भूमिका को लेकर बातें तेजी से होना शुरू की है, क्योंकि फ्रांस जो चाइना है ये हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। चाइना का जो प्रभाव है ये हिंद महासागर में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बात ये भी हो रही है कि हिंद महासागर में चाइना को काउंटर करने के लिए फ्रांस कितना मदद कर सकता है। तो भारत का हर तरीके से सहयोग करने के लिए फ्रांस तैयार होता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, वैसे में एक कमेटी गठित की गई थी अन्य देशों की, तो जिसमें रूस की निंदा की गई थी और रूस से भारत जो अपना आयल है ये इंपोर्ट करने गया। तो इसमें कमेटी में भारत की भी निंदा की गई। भारत को भी कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं इंपोर्ट करना चाहिए। उसके इस कमेटी में फ्रांस भी था, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस भारत से जो रिश्ता है अपना और तेजी से सुधार रहा है, रणनीतिक तौर पर बढ़ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो चीफ गेस्ट के रूप में थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, तो वो नहीं आए किसी कारण की वजह से। तो इसके स्थान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन्स को लाया गया था। तो इमैनुअल मैक्रोन्स भारत के दौरे पर इस समय आए हुए हैं, उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। जो राफेल डील है, राफेल डील भी हुई है। ऐसे पहले भी राफेल खरीदा जा चुका है, लेकिन राफेल का जो नेवी वर्जन है इसकी डील भी हुई है। इसके 26 राफेल जो है ये फ्रांस देगा किसको? भारत को। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर होगा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी थी, अमेरिका हथियार तो देता था, निर्यात तो करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता था। इस सब सारी चीज़ों में रूस है, रूस भी हथियार देता था, रूस टेक्नोलॉजी भी शेयर कर देता था, लेकिन फ्रांस और भी करीब होता जा रहा है भारत से। क्योंकि भारत में भी जब रक्षा क्षेत्र यानी परमाणु का जब वो किया गया था, जब परमाणु एक्सप्लोजन किया गया था, तो हर देश भारत की निंदा कर रहे थे, हर देश भारत की निंदा कर रहे थे। भारत पर कड़ा प्रतिबंध भी अमेरिका के द्वारा लगाया गया था, अन्य देश साथ भी दे रहे थे। लेकिन वैसे फ्रांस भारत की आलोचना नहीं की, इंडिया का सपोर्ट ही कर रहा था। इसके साथ साथ जो असैन्य परमाणु रिएक्टर तैयार किए गए, असैन्य परमाणु रिएक्टर मतलब कि जो परमाणु से जो ऊर्जा तैयार की जाती थी, उसमें भी भारत का सहयोग फ्रांस अपने तरीके से खूब किया है। तो ऐसे में भारत और फ्रांस एक दूसरे के बहुत करीब चले जा रहे हैं। वैसे बात चर्चा में ये भी हो रही है कि क्या रूस भारत से दूर है? तो भारत रूस से तो दूरी नहीं बना सकता है, क्योंकि भारत का रिलायबल पार्टनर है और उसके बाद अच्छा मित्र है रसिया। इसके साथ साथ फ्रांस से भी भारत एक अच्छा मित्रता बनाना चाहता है, क्योंकि चाइना के मुद्दे पर चाइना से विवाद भारत का भी होता है, चाइना से विवाद फ्रांस का भी है। चाइना से जब इंडिया का विवाद चलता है तो इन सब सारे मुद्दे पर, क्योंकि रसिया का दोस्त चाइना भी है, रसिया का दोस्त इंडिया भी है, तो चाइना इंडिया का जब विवाद होता है तो इन सब मैटर पर रसिया चुप रहता है।
रसिया चुप रहता है तो भारत को चाहिए सपोर्ट। तो जब चाइना और भारत के बीच में विवाद होता है तो भारत का सपोर्ट करेगा फ्रांस। तो इसलिए फ्रांस से के करीब इंडिया भी जा रहा है और फ्रांस से भारत को टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है और हथियार का डील भी हो सकता है। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है ये भी बढ़ावा दे सकता है। तो यही कारण है कि फ्रांस के ज़्यादा करीब जा रहा है भारत। और रूस से थोड़ी सी दूरी बनी है, थोड़ी सी दूरी क्या मतलब रूस से भी रिश्ता उसका ठीक ही ठाक है। तो ये था भारत फ्रांस और भारत के बीच में न्यूज़। थैंक यू।